एंड स्पेशली मैं हमारा ऑनरेबल एमएलए बौद्ध ट्विन डिस्ट्रिक्ट का जो विधायक दोनों को थैंक यू बोलना चाहता है। आपका एपीसीएस और आपका यूपीएससी जो 20 डेलीगेट्स को लेकर मतलब कितना हम लोग ऐसा इनिशिएट करना चाह रहा है स्टूडेंट्स यूनियन वाला लोग, और आप लोग कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो वहाँ एक मोटा मोटी बहुत हेल्दी डिस्कशन चला है। तो वहाँ से हम लोग को एक क्लिक किया है, तो वहाँ से सफ़र जो आज का मीटिंग सक्सेसफुल रहा, रीज़न वहाँ स्टार्ट हुआ है। हम इसीलिए हमारा जो विधायक है उनको एकदम तहे दिल से आईएमसी की टीम से कि आपने आज जो चेयरमैनशिप के अंदर में आज जो एग्जीक्यूट किया, आज का जो मीटिंग था ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट तो इनिशिएट ये था कि डेलीगेट एजुकेशन सेक्टर्स को लेकर, और आज वाकई में हमारा जो फेडरल स्पोक पर्सन ने बहुत अच्छी तरह से जो प्रेजेंटेशंस बनाया है, डिस्कशन हर किसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर का बराबर रोल रहा है। यहाँ में जितना भी कंपनीज आए हुए थे और जो विधायक जो रिप्रेजेंटेटिव लोकल रिप्रेजेंटेटिव और हमारा समाज से भी जो आईएमसीएल से भी आए हुए थे, उन्होंने भी मतलब सारा हर किसी का कलेक्टिव डिसीजन रहा है कि ये मिड ऑफ अप्रैल में वापस फिर इसका जो सीएसआर मीटिंग है रखा जाएगा कर। आज का जो हम लोगों ने एमसीओ द्वारा जो सीएसआर का जो मीटिंग रखा है, उसके बाद हम लोगों ने ऑनरेबल हमारा अपना आपिया मुचू को बुलाया है। उसके बाद फिर डीसी मैडम आया, उसके बाद फिर एनएचपीसी का ईडी आया, उसके बाद जितना हमारा लोअर दिबांग वैली में और अपर दिबांग वैली में जितना कंपनीज है सभी को हम लोगों ने बुलाया, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि ये जो डैम जो है हमारा अपना एरिया में बन रहा है, तो इसका बेनिफिट भी हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने सर्वे किया है कि डैम और जो हम लोग जो बोलता है कि अफेक्टेड है, पर जो बेनिफिट है अदर डिस्ट्रिक्ट भी ले रहा है। तो इसलिए हम चाह रहा है कि इसको एक अच्छा वे में एक चैनल बनाना है जाके हमारा बेनिफिट को मिल सके। और एमसू का हमेशा एम रहा है, और आज जो हम लोग प्रेजेंटेशन दिया है और कंपनीज़ को भी बोला है कि एजुकेशन सेक्टर में ही ज़्यादा ध्यान देना है, और एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सा जगह में देना है वो भी हम लोगों ने बताया। क्योंकि सभी को मालूम है कि जो सोसाइटी में एजुकेशन लिटरेसी रेट हाई होता है वो सोसाइटी आगे बढ़ता है। तो देखिए, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2013 इस पर सेक्शन 135 ऑफ दिस एक्ट हमें मैंडेट करता है कि जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज जिसका टर्नओवर करोड्स में है, उनका जो 2% जो है सोसाइटी जहाँ पे अफेक्टेड है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का होता है। लेकिन हमारा सोसाइटी में क्या है कि कुछ सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा था। अभी CSR का नाम में कुछ बन जाता है, उसका मिसयूज़ होता है, प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक कमेटी फॉर्म करें, और कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव है हमें किस तरह से CSR फंड को ट्रांसपेरेंट मैनर में और अकाउंटेबिलिटी मैनर में कैसे चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। और हमारा एज एन IMSU हमारा ये हमेशा से प्रयास रहेगा कि जो अपना सोसाइटी में जो सेक्टर्स में स्पेशली एजुकेशन सेक्टर हो गया, क्योंकि CSR का हिसाब से तो कंपनीज़ को स्कोप मदद करने का बहुत सारा स्कोप है। आप टूरिज़्म में मदद कर सकते हो, कल्चर प्रिजर्वेशन में मदद कर सकते हो, एजुकेशन में मदद कर सकते हो, और हेल्थ में मदद कर सकते हो। तो कुछ हम लोग यहाँ पे डिनाई नहीं कर रहा कि कंपनीज CSR को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका पॉजिटिव आउटकम दिखाई नहीं देता है, प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, एज पर द रूल्स नहीं होता, और जहाँ पे एक्चुअली में बनना चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता। तो आज का मीटिंग एक बहुत पॉजिटिव रहा। तो हमारा डिप्टी कमिश्नर रोइंग ने हमें एश्योरेंस दे के गया है, और हमारा जो जिसने मीटिंग चेयर किया ऑनरेबल एमएलए रोइंग, कि हमारे बीच और दोबारा मीटिंग होगा जिसमें हम कंपनीज़ के बीच में पॉसिबल MOU साइन करेंगे, एंड विल फॉर्म ए मॉनिटरिंग कमेटी जिसमें IMCLS मेंबर होगा, IMSU मेंबर होगा, एंड जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी इंक्लूड करा जाएगा। और जो है इंक्लूसिव एक कमेटी मेंबर्स हम फॉर्म करके जो है ये जो बहुत सारा कंपनीज है उनका CSR स्कीम्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करा जा रहा है वो चीज़ को हमको मॉनिटर करना है। ये जो आज के जो मीटिंग वाई हमारे ऑल एजुकेशन स्टूडेंट्स यूनियन ने किया था, और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, क्योंकि पहले बार एक टेबल में एक ही जगह पर हमारे IMCLS, हमारे IMSU, हमारे NHPC, हमारे देश के वरिष्ठ जितने भी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है, देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन एजेंसीज L&T, GR इंफ्रा और बाकी लोग सब आके मिल के हम लोग यहाँ एक डिस्कशंस हुआ। दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन, जहाँ हम जितने भी NHPC के जो CSR एक्टिविटीज़ है, जितने भी हमारे L&T, जितने भी GR के
हमारे जो CSR एक्टिविटीज़ है इसको कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट मिले, तो इसी में हम लोग डिस्कशन किया था। तो दिस वाज द फर्स्ट माने discussion that we held, and so there will be successive meetings with the stakeholders also, and यहाँ अच्छा हुआ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन थे और हम लोगों ने निर्णय लिया, डीसी मैडम हम लोग सब निर्णय लिया है कि फिर नेक्स्ट मीटिंग हम लोग डीसी ऑफिस में रखेंगे इसी के बारे। सो बाय दैट टाइम वी विल हैव एक स्ट्रक्चर्ड हमारा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएंगे, और दैट कोऑर्डिनेशन कमेटी विल गिव इट्स रिकमेंडेशन एक्शन प्लान टू दी रिलेटेड जो एजेंसीज है, जो हमारे कम्युनिटी क्या ज़रूरी है, अभी का जो गैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो या अन्य चीज़ अन्य जो प्रोग्राम्स के लिए हमारा जो कम्युनिटीज़ का ज़रूरी है, तो वी विल टेक दैट अप फर्दर ऑन। So this was a very good beginning, and I would like to thank all EDU Miss Student Union, खास तौर पे हमारे उनके अध्यक्ष और उनके जनरल सेक्रेटरी को, जो ये सोचा कि ऐसे कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाना है, स्ट्रक्चर सिस्टम बनाना है। और यहाँ में हमारे IMCLS के अधिकारी भी आए, पूरे जो हमारे मेन एपेक्स बॉडी है वो भी पूरा सहयोग कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आए हुए। तो आगे बढ़ते हुए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इश्यूज़ है, दैट विल बी सॉल्व विद इन दैट कोऑर्डिनेशन कमेटी।